नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय और फोटोशॉप सीसी ट्यूटोरियल पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि एक बेहतर ग्राफिक डिजाइनर के लिए जरूरी है दो सॉफ्टवेयर का बेहतर तरीके से नॉलेज होना, एक तो कोरल ड्रा और दूसरा फोटोशॉप। तो अगर कोरल ड्रा की वीडियोस आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और फोटोशॉप की ट्यूटोरियल जारी है। तो इस भाग में हम लोग न्यू फाइल ओपन करने के बारे में सीखेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब भी आप कोई भी इमेज प्रोसेस करते हैं या कोई भी इमेज आप बनाते हैं या कुछ भी डिजाइनिंग करते हैं। तो एक्चुअली पहले क्या होता था कि जैसे काफी पुराने वर्जन्स तक तो फोटोशॉप जो था वो सिर्फ सीमित था कि फोटो का ही वर्क होगा, लेकिन आज के डेट में जो है फोटोशॉप से बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बैनर पोस्टर डिजाइनिंग तक लोग कर रहे हैं इस पर, और काफी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ये सारे काम करने के लिए एक बेहतर रिजल्ट के लिए जरूरी है कि जो न्यू फाइल आप ओपन करते हैं उसके बारे में बिल्कुल वन बाय वन करके एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर अगर एक भी पॉइंट आप मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। तो इसके लिए न्यू फाइल ओपन करने के लिए, जैसा कि आप सभी सॉफ्टवेयर्स में करते हैं, शॉर्टकट की जो उसका होता है Ctrl+N होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। तो और दूसरा जो होता है यहां से फाइल में जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करते ही न्यू फाइल ओपन करने के लिए यहां पर सारी चीजें आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहां पर आपको नाम देना है, जिस भी प्रोजेक्ट का नाम आप दे रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं तो उसका नाम यहां पर जरूरी होता है कि फाइल किस नाम से सेव होगी। तो मान लीजिए हम यहां पर सैंपल नाम दे देते हैं। और दूसरा जो प्रीसेट में होता है वो है कि यहां पर कुछ साइज पहले से बने होते हैं, जैसे डिफॉल्ट फोटो साइज होता है, जैसे कि आज के डेट का जो डिफॉल्ट साइज होता है, जैसे शादी विवाह वगैरह का जो ग्रुपिंग लोग बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा जो फोटो साइज लोग बनाते हैं वो 5x7 का होता है, यानी कि जो उसकी विड्थ होती है 7 इंच है और हाइट 5 इंच है अगर लैंडस्केप में है तो इस तरीके का बाय डिफॉल्ट साइज मिलेगा। और उसके नीचे अगर आप आ जाएंगे तो यहां पर अलग अलग पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो उसके नीचे जो है ये इंटरनेशनल पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे इंटरनेशनल पेपर्स में आप A4 साइज का नाम जानते ही होंगे, A6 का नाम आप लोग जानते ही। A4 साइज वो है जो फोटो कॉपी आप लोग कराते हैं, वो A4 साइज में आता है। अगर उस पर कोई डिजाइनिंग आपको करना है तो आप यहां से A4 साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप नीचे प्रीसेट में और जाएंगे तो आपको यहाँ पर फोटो मिलता है। फोटो के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर फिर साइज आपको मिल जाते हैं। 2x3 हो गया, 4x6 हो गया, 5x7 हो गया, 8x10 हो गया। इस तरीके से जो है ये लैंडस्केप में है और ये पोर्ट्रेट में है, तो ये डिफॉल्ट साइज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर वेब के लिए आपको यहाँ पर साइज मिल जाएगा। तो वेब के लिए चूंकि थोड़ा सा कम MB में यानी कि छोटी फाइल बनानी होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये बाय डिफॉल्ट यहां से ले लेगा। यहां पर भी साइज अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा साइज अगर आप ये लेते हैं तो फाइल कम MB की बनेगी, जो कि वेब पर यानी कि इंटरनेट पर डाउनलोड वगैरह करना है, कहीं पर सेंड करना है, तो उसके लिए आप ये जो है वेब में आकर के इसमें से कोई भी साइज लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। यहां पर और इसके नीचे अगर आएंगे आप तो मोबाइल एंड डिवाइसेस के लिए मिल जाता है अलग अलग साइज पर, ताकि परफेक्ट मोबाइल पर आपको दिखाई दे। ये मोबाइल स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन के हिसाब से साइज होता है जो आप यहां से साइज ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से फिल्म एंड वीडियोस के लिए है। और उसके नीचे है कस्टम साइज। कस्टम साइज में आकर के आप यहां से कोई मान लीजिए बैनर पोस्टर वगैरह बनाना है, बड़ा बैनर पोस्टर बनाना है, तो वो साइज आकर के आपको कस्टम साइज से लेना होता है। तो यहां पर जो है आप यहां पर यूनिट्स देख सकते हैं, इसमें आकर के पिक्सल्स, इंचेस वगैरह ये सारे पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो अगर बड़ा साइज कोई लेना है तो इंचेस में आकर के आप उसको फीट को इंच में कन्वर्ट करके और आप यहां पर डाल सकते हैं कोई बड़ा बैनर पोस्टर अगर डिजाइन करना है तो इस तरीके से हम फोटो से लेते हैं कोई भी, और बाकी हम आगे समझते हैं। तो फोटो से मान लीजिए हम साइज ले लेते हैं, पोर्ट्रेट में 5:7 का साइज हम ले लेते हैं। और नीचे ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है रिजोल्यूशन। तो यहां पर जो है पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी आप डिजाइन करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप फोटो बनाने जा रहे हैं या जो कुछ भी आप प्रोसेस करने जा रहे हैं, वो उसका आपको करना क्या है। कहने का मतलब यह है कि क्या आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट करना है, लैब से प्रिंट कराना है, या फिर आप व्हाट्सएप या फेसबुक के लिए कुछ बना रहे हैं, या वो फोटो प्रोसेसिंग कर रहे हैं जिनको आप व्हाट्सएप पे भेजना है या फिर फेसबुक वगैरह पर अपलोड करना है। तो इस तरीके से यानी कि उस टाइप का इमेज या उस टाइप की आपकी डिजाइनिंग जो हमेशा स्क्रीन पे दिखाई दे,
चाहे वो लैपटॉप का स्क्रीन हो, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, चाहे वो टेलीविजन का स्क्रीन हो। तो वहां के लिए आप जो है यहां से 200 या 150 भी रेजोल्यूशन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिंट करना है, प्रिंट कराना है, तो आप उसके लिए यहां से 300 ही पिक्सल्स पर इंच रखें तो बेहतर क्वालिटी मिलेगी आपको। या फिर फोटो के लिए मान लीजिए अगर कोई बैनर पोस्टर वगैरह है तो उसके लिए तो आप कम कर सकते हैं या वेब के लिए कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिंट कराना है या फिर कहीं पर हाई रेजोल्यूशन में भेजना है तो आपको 300 पिक्सल पर इंच होना ही चाहिए। तो ये बेस्ट साइज होता है। तो उसके बाद जो है ये कलर मोड है, इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि आरजीबी कलर बाय डिफॉल्ट होगा, तो आरजीबी कलर सिर्फ उसी इमेजेस के लिए होगा, उसी डिजाइनिंग्स के लिए होगा जो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाई देने वाले हैं। यानी कि आप उसको या तो व्हाट्सएप या फेसबुक के लिए बना रहे हैं तो आरजीबी रखेंगे, यानी कि सिर्फ डिस्प्ले पर दिखाई देने वाले। लेकिन अगर आप उस इमेज को अगर प्रिंट करना है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप यहां से CMY के कलर का चुनाव करें। और इसी में और सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, जैसे बिटमैप है, ग्रे स्केल है, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए अगर बनाना है तो ग्रे स्केल पर जाएं, और लैब कलर है या फिर लैब से भेज करके अगर आपको बनवाना है इमेज तो आप लैब कलर का चुनाव कर सकते हैं या फिर CMY के का भी चुनाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से जो बिट है वो 16 बिट पे कर लें तो ज्यादा बेस्ट इमेज बनेगी। थोड़ी सी हैवी तो होगी लेकिन इमेज ज्यादा हाई क्वालिटी में आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 300 रेजोल्यूशन पर यहां पर सिर्फ ब्लैंक फाइल ही आपकी 18 MB की बन रही है इस साइज के अंदर। यही चीज अगर आप 8 बिट में करते हैं तो सीधा 9 MB की बन गई है। और यही चीज अगर यहां पर 200 पिक्सल पे करते हैं तो यही 4 MB की बन गई है। तो इस तरीके का जब आप पिक्सल्स बढ़ाएंगे, बिट बढ़ाएंगे तो इमेज का साइज बढ़ता चला जाएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत ही हाई क्वालिटी की होती चली जाएगी। तो अगर कोई बेहतर डिजाइन करना है आपको प्रिंटिंग के लिए तो आप जो है हाई क्वालिटी में ही डिजाइन करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ना हो। बाद में क्वालिटी डाउन कर सकते हैं अगर कहीं पर नहीं सेंड हो रहा है तो बाद में भी ऑप्शंस मिलते हैं, कंप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे चैनल्स पे। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हाई क्वालिटी में काम को करें। उसके बाद ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कौन सा होगा तो जनरली अगर फोटो इमेजेस वगैरह आपको बनाना है या कुछ भी डिजाइन करना है तो व्हाइट ही रखा जाता है, या फिर यहां से कलर चूज कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट वहां के लिए होता है जहां पर PNG फाइल वगैरह बनानी होती है तो हम व्हाइट ही रखेंगे। और यहां से आकर के तो इतना ही चीजें जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और इसके बाद जो है आप ओके करेंगे तो आपका ये फाइल जो है 7x5 साइज में ये ओपन हो गया। तो यहां पर आप जो है इस साइज के अंदर कोई भी इमेजेस ला करके कुछ भी करके आप जो है प्रोसेस को आप अपने प्रोसेसिंग को कर सकते हैं, फोटो इमेजेस वगैरह को बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी यहां पर भी आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि अगर आपने वहां पर CMY के सेलेक्ट किया हुआ है तो यहां पर भी आप कोई कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, बैकग्राउंड वगैरह के लिए कोई कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रिंट के लिए यानी कि CMY के कलर आपने सेलेक्ट किया, इसका मतलब आपने प्रिंट के लिए इमेजेस बना रहे हैं। तो यहां पर भी जो ये RGB दिखाई दे रहा है तो यहां पर भी आपको यहां से क्लिक करके और CMY के ही सिलेक्ट करना होगा कलर। नहीं तो क्या होता है कि वो कलर स्क्रीन पे दिखाई कुछ और देगा और प्रिंट होने के बाद आएगा तो कुछ और दिखाई देगा। तो जनरली मार्केट में होता क्या है कि लोग स्क्रीन पे तो काफी अच्छा देख करके बनाते हैं इमेजेस को, लेकिन जब प्रिंट आउट आता है तो कलर चेंज मिलता है। या फिर आप मार्केट में भी देख सकते हैं किसी स्टूडियो का इमेज बहुत अच्छा आता है, मार्केट में ये शो रहता है कि उस स्टूडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा इमेज बनाता है, तो आप भी सोचते हैं कि उसके जैसा कैमरा ले लेंगे, उसके जैसा लैपटॉप लेंगे, उसी का वर्जन फोटोशॉप भी इस्तेमाल कर लेंगे, सब कुछ उसी के जैसा कॉपी कर लेंगे, तब भी उसके जैसा आप इमेज नहीं दे पाते हैं। तो यहां पर यही एक बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो आपको यूज करना होता है, छोटी छोटी सावधानियां होती हैं जो आपको रखना होता है। उसके बाद ये सारे चेंजेस करने के बाद अब यहां पर जो भी कलर्स वगैरह देंगे तो जैसा परफेक्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा वही परफेक्ट उसी प्रकार से आपका इमेज जो है प्रिंट आउट भी होगा। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी थी जो मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आप लोगों के समझ में कोई भी पॉइंट छूट गया है तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि इसका छूटा हुआ पॉइंट आपको आगे चल करके परेशानी में डाल सकता है और आपके आउटपुट को थोड़ा सा गलत दिशा में लेकर के जा सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझें फिर आगे बढ़ें। अगली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे एक एक करके सभी टूल्स की
चूंकि बेसिक सीरीज है, बेसिक सीरीज में हम सभी टूल्स की बात कर लेंगे, फिर आगे क्रिटिकल्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक से एक टेक्निकल वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस एंड एजुकेशनल वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। बाकी 1 by 1 करके सभी सॉफ्टवेयर की सीरीज चलेंगी। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।